हेलो लिब्रास, तुला राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जो भी आपके पार्टनर है जिनको देख देख के आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, मींस इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। और ये जो रीडिंग बना रही हूँ ये मैं 1 साल के लिए बना रही हूँ, मतलब जिस दिन आप ये रीडिंग देखोगे तुला राशि उस दिन से लेके अगले 1 साल तक ये रीडिंग आपके लिए वैलिड होगी। मैं लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं बनाती हूँ क्योंकि एनर्जीज इंसान की चेंज होती रहती हैं, तो ये 1 ईयर के लिए है। और दूसरी चीज़, इस रीडिंग को आप चंद्र राशि के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से देखना। लगन और असेंडेंट से मैं नहीं बनाती हूँ। और अगर आपको मून साइन अपना आपका नहीं पता, चंद्र राशि नहीं पता, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से देख सकते हो। और अगर डेट ऑफ बर्थ में भी कन्फ्यूजन है तो नाम के पहले अक्षर से देख सकते हो। तो चलिए तुला राशि स्टार्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप का अब से लेके अगले 1 साल तक फ्यूचर क्या है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उस दिन से लेके अगले 1 साल तक ये आपको मैच होगी। मतलब अगर ये 6 महीने के बाद, साल 2 साल के बाद भी आपके सामने आती है कभी रीडिंग, तब ये आपके साथ रेजोनेट होगी। और ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये पास्ट की एनर्जीज है कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप क्या रहा, क्या हुआ, और करंट सिचुएशन भी आपको मैं बता दूंगी। और इसको देख के आप ये रीडिंग को आगे देखना कि जो मैं पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ कि ये आपके साथ मैच हुई है इस रिलेशनशिप के लिए। तो अगर ये मैच हो रही है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है तो इस रीडिंग को आप नहीं देखना, फिर ये आपके लिए नहीं है। तो चलिए ये पहले पास्ट का हम देखते हैं कि ओवरऑल आपकी सिचुएशन क्या रही इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ। और ये मैंने फ्यूचर के कार्ड निकाले कि अगला 1 साल कैसा रहेगा, क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, वो मैं बाद में रीडिंग करूँगी। तो सबसे पहले तुला राशि लिब्रास, आपके लिए पता ये कार्ड्स आए हैं, जस्टिस के कार्ड आए हैं और सुपरफिशियलिटी के कार्ड आए हैं। देखिए जस्टिस का कार्ड ये बोल रहा है कि आपको ना इस रिलेशनशिप में लिब्रास किसी लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज रही हैं। आपको आपको इस रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से अनफेयर एनर्जीज आपने महसूस करी, या कोई इस रिलेशनशिप में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए या कुछ भी हुआ आपके रिलेशनशिप में पास्ट में जिसके कारण आपने अनफेयर एनर्जीज महसूस की। आपको ऐसा लगा कि आपको इनजस्टिस मिला, जस्टिस ही नहीं मिला आपको इस रिलेशनशिप में। मतलब जैसे जो चीज़ें आप चाहते थे पार्टनर से, रिलेशनशिप से, वो चीज़ें आपको नहीं मिली। जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला। किसी लेवल की आपने चिटिंग महसूस करी। हो सकता है कि आपको ऐसे लगा हो कि पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड्स नहीं लिए, ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आपको इनजस्टिस महसूस हुआ। और या फिर आपने कोई डिसीज़न और कोई चॉइस भी लेनी थी तुला राशि, पीछे जो पास्ट का टाइम निकला आपका उसमें किसी तरीके के कोई डिसीजंस लेने थे, कोई चॉइस लेनी थी आपने। शायद आप 2 माइंड्स में थे, आप वो डिसीजन और चॉइस नहीं ले पाए। आपने लॉजिकल सोचना चाहा इस रिलेशनशिप को लेके। ये देखिए आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। ये हम पास्ट का दोनों का निकाल रहे हैं। जो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी ऐसी होंगी, तो ये ज़रूरी नहीं है आपकी हो सकता पार्टनर की भी हो। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस हिसाब से ले लेना। बट मैं मीनिंग बता रही हूँ कि ये एनर्जीज रही हैं किसी एक इंसान की। और लॉजिकल सोचना चाहा इस रिलेशनशिप को लेके, आप लॉजिकल नहीं सोच पाए। कोई डिसीज़न और कोई चॉइस आपने लेनी थी, आप वो भी नहीं ले पाए। ये मुझे सारी चीज़ें रहती हुई लग रही है। एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते थे आप इस रिलेशनशिप में, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हुई नहीं है, आपसे हुई नहीं है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और इनजस्टिस मैं बार बार बता रही हूँ वो किसी भी लेवल को लेके हो सकता है आप लॉन्ग टर्म चाह रहे थे, इसलिए आपको लगा कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, फेयर नहीं हो रही हैं। और इस रिलेशनशिप में ना ये कार्ड बोल रहा है कि आपको ऐसे भी लगा लव लाइफ में लेके कि ये रिलेशनशिप ना जैसे बनावटी सा है। आपको ऐसे फील हुआ तुला राशि, या आपके पार्टनर को भी लगा हो कि ये रिलेशनशिप में ना एक बनावटीपन है। मतलब जो चीज़ें रियल होनी चाहिए वो रियलिटी नहीं है। मतलब आप और आपके पार्टनर बस सब कुछ चीज़ें मतलब करने के लिए कर रहे हैं। जैसे एक रूटीन वर्क होता है ना इंसान का, कि भी आप कह रहे हो वो कर रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। एक मतलब एक रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया ये आगे। ये चीज़ें मुझे साथ के साथ रहती हुई लग रही हैं। आपको ऐसी फीलिंग आई है कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा। जैसे चीज़ें रुक सी गई हैं, बनावटीपन सा आ गया है, बस कहने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं। ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसी एनर्जीज रही हैं आप लोगों की तुला राशि। और मुझे ज़्यादातर लग रहा है इनजस्टिस का कार्ड आया, तो इसके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया।
इसमें मुझे ये लग रहा है, दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे थे, फ्यूचर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे थे, एक स्टेबिलिटी चाह रहे थे, एक सिक्योरिटी चाह रहे थे, मतलब कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, फैमिली, ये देख रहे थे, और उसी से रिलेटेड किसी तरीके के आपको इश्यूज फेस करने पड़े तुला राशि, और किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आई, ये चीज़ें रहती हुई लग रही है। मतलब पास्ट में ये एनर्जीज रही हैं इस रिलेशनशिप में, ये वो आपको भी रही हैं, पार्टनर की तरफ से भी हो सकती हैं। बट जो भी है, एक लॉन्ग टर्म चाह रहे थे वो चीज़ें नहीं हुई, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे थे वो इस रिलेशनशिप में नहीं आई, इसलिए इनजस्टिस वाली एनर्जीज फील की, या आपने या फिर आपके पार्टनर ने। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप में से किसी की फैमिली की तरफ से इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट रही है और इंटरफेरेंस रही है, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड भी होता है, तो सबके लिए फैमिली नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो आप लोग चाहते थे, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे थे, उससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन कुछ लोगों की फैमिलीज़ की तरफ से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही होंगी, या फिर तुला राशि आपकी फैमिली हो सकती है, पार्टनर की फैमिली हो सकती है, जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इंटरफेरेंस रही, इन्वॉल्वमेंट रही। ये चीज़ें ओवरऑल के लिए मुझे लग रही हैं। बट आपने, मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक यूनियन चाहा पार्टनर के साथ, आपने या फिर आपके पार्टनर एक यूनियन चाहते थे। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आपने फिर भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की, ये मुझे आपकी एनर्जीज लग रही हैं तुला राशि, कि किसी तरीके की एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, आप एक यूनाइट करना चाहते थे अपने पार्टनर के साथ, फॉर एवर के लिए चाहते थे ये रिलेशनशिप, ज़्यादा मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लग रहा है। आप चाह रहे थे कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें हों तो ठोस हों। और अभी करंट मुझे अभी ऐसी एनर्जीज आपकी लग रही है, कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो लिब्रास, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो पार्टनर को लेके, एक बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, एक केयर फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, इमोशंस आपके मन में काफ़ी आ रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है अभी या अभी मतलब अभी जो करंट का टाइम है, अभी आसपास का टाइम जो निकला है अभी, मुझे लग रहा है या तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने अपने लव को एक्सप्रेस किया है, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है, और बट जो भी चीज़ें आपने एक्सप्रेस की हैं, जो भी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर किए हैं अपने पार्टनर को आपने, और वो बड़ी मेच्योरिटी के साथ भी आपने चीज़ों को डील किया है। जैसे होता है ना, एक मेच्योर इंसान होता है, वह उस हिसाब से आपने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस किया, पार्टनर को बताई हैं चीज़ें। और किसी लेवल पे आपको एक अकेलापन भी फील होता हुआ लग रहा है अभी, एक मायूसी सी रहती हुई लग रही है। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ फीलिंग्स अपनी शेयर की, कुछ इमोशंस अपने शेयर किए, एक केयर रही और लव फील किया, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें शेयर भी की, बट किसी लेवल पे एक अकेलापन आपको रहता हुआ लग रहा है, एक मायूसी रहती हुई लग रही है, एक मिसिंग फीलिंग भी आपको फील होती हुई लग रही है। आप ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, सेंसिटिव भी होते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं कि पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं। पास्ट का एक थोड़ा सा ये जो मैंने बताया है कि इनजस्टिस वाली फीलिंग रही हैं, चीज़ें जैसे आगे बढ़नी चाहिए थी वैसे नहीं बढ़ी आगे, एक रिलेशनशिप में बनावटीपन सा रहा इस रिलेशनशिप में, और किसी की इंटरफेरेंस रही, किसी की इन्वॉल्वमेंट रही इस रिलेशनशिप में, और कोशिश की आपने बैलेंस करने की चीज़ों को, एक यूनियन चाहते थे, लॉन्ग टर्म चाह रहे थे, पार्टनर के साथ फ्यूचर चाह रहे थे। हर किसी के लिए रिलेशनशिप देखिए शादी तक नहीं होता, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ लोग इसमें से मैरिड भी हों, ये भी हो सकता है कि कोई एक इंसान मैरिड भी हो। ये जनरल रीडिंग है ना, इसलिए बता रही हूँ, तो इसलिए फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ रहे हों। अदरवाइज़ जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी मुझे किसी तरह का फैमिली की तरफ से इन्वॉल्वमेंट लग रही है, या एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आई इस रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग टर्म नहीं मिला आप लोगों को, ग्रोथ नहीं हुई जैसे आप चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं अभी एक अकेलापन सा रहता हुआ लग रहा है, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। तो ये थी आपकी पास्ट की एनर्जीज। आप बता देना मुझे कि मैच हो रही है आपके साथ ये रीडिंग या नहीं। तो फिर अगर ये मैच हुई है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, अगर ये सिचुएशंस रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्यूचर क्या है रहेगा अगले 1 साल तक इस रिलेशनशिप का। देखिए, सबसे पहले कार्ड आए हैं, डेथ के कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है, स्ट्रेंथ के कार्ड है, एंगेजमेंट के कार्ड है, क्रूजिबल के कार्ड है, कॉन्टेम्पलेशन के कार्ड है, और ये ओरेकल से है जो बिल्कुल मैं लास्ट में पढ़ूंगी कि आगे होगा क्या फ्यूचर में। मैं ये अगले 1 साल तक की एनर्जीज आपको बता रही हूँ कि अगले 1 साल तक क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या माइंडसेट रहेगा आप लोगों का, होगा क्या एक्शन इनिशिएटिव्स की तरफ से। फाइनल मैं आपको आंसर यहाँ से दूंगी, आगे आपके लिए क्या होगा फ्यूचर में। देखिए लिब्राज, आप लोगों को ना इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ एंड करनी है,
डेथ का कार्ड आया है, किसी चीज़ को एंड करना है। हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करना है और आगे न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में एंड हो रही है जिसमें से आप ना उस चीज़ को एंड नहीं कर पा रहे हो तुला राशि। ये मुझे आपकी ज़्यादा एनर्जीज रहती हुई लग रही है। देखिए पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि हम तो अभी एनर्जीज चेक कर रहे हैं ओवरऑल के लिए, आपकी और पार्टनर की। तो कोई चीज़ एंड हो रही है इस रिलेशनशिप में और कोई नई चीज़ शुरू हो रही है, लेकिन जो चीज़ एंड हो रही है वो इतनी आसान नहीं है आपके लिए एंड करना। आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हो उसी चीज़ के साथ। और एंगेजमेंट का कार्ड है, शायद ये देखिए एंगेजमेंट के कार्ड के ना 2-3 मीनिंग निकलते हैं। हो सकता है आप पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी करना चाहते हो। और जो लोगों का रिलेशनशिप इस लेवल पे है उनके लिए ये बात कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म शादी, फ्यूचर एंगेजमेंट की। जिन लोगों का शादी का नहीं है तो लेकिन आप किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हुए दिख रहे हो पार्टनर के साथ। जैसे होता है कि भी उनको भुला के भी नहीं भूल पा रहे हो। तो इसीलिए शायद ये कार्ड आया कि एंड नहीं कर पा रहे हो आप तुला राशि। आप एंड करना चाहते हो या पार्टनर एंड करना चाहते हैं, जो भी है इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें एंड हो रही है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील कर रहे हो पार्टनर के साथ। हो सकता है कुछ लोग फिजिकल इंटीमेसी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। एंड नहीं कर पा रहे हो आप चीज़ों को, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। मतलब उस चीज़ के साथ और ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो और ज़्यादा क्लिंग कर रहे हो। ये चीज़ें फ्यूचर के लिए बोल रहे हो, फ्यूचर में ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ। अगर आप सोच रहे हो ना कि एंड कर देंगे, तो एंड हो नहीं रही हैं आपसे। और शायद एंड नहीं हो रही है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि भी आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आ गया, कोई दूरी आ चुकी है, तो आप उस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप भी हो सकते हो तुला राशि, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आगे फ्यूचर में ही ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे। जो चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। अगर चीज़ें रुक गई थी, स्टक हो गई थी, तो वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और एक गैप जो आया हुआ आप दोनों के बीच में, एक जो एंडिंग हो रही है, वो गैप को ख़त्म करना चाहते हो। आप लोगों को लगता है कि राइट टाइम में जल्दी से अब कुछ करना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। तो आप में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है, आगे बढ़ता हुआ लग रहा है और इस गैप को ख़त्म करता हुआ लग रहा है। आप एक फ्यूचर देख रहे हो पार्टनर के साथ, लॉन्ग टर्म चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो या उनसे लेना चाहते हो, जो भी चीज़ें हैं। बट आप में से ना एक इंसान लिमिट कर रहा है, एक इंसान रोक रहा है अपने आप को। एक इंसान तो आगे बढ़ रहा है अपने पार्टनर के साथ, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है और अगर कुछ इश्यूज चल रही हैं तो उनको भी फेस करता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरा इंसान, मतलब आप में से कोई भी दूसरा पर्सन, उस पीछे अपने आप को रोक रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। रीज़न देखिए कोई भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर की सोच ही ऐसी है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, वो किसी कारण से अपने आप को रोक रहे हैं, या फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है, ऐसा नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, या कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। बट रीज़न जो भी हो मुझे नहीं पता, मैं आपको जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ। एक इंसान अपने आप को रोक रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, और दूसरा इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, इस रिलेशनशिप में गैप ख़त्म करता हुआ दिख रहा है, और दूसरा इंसान साथ नहीं दे रहा, ये मुझे रहता हुआ लग रहा है। और इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, और आगे मुझे यही चीज़ें लग रही हैं कि जो इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, साथ दूसरा इंसान अपने आप को रोक रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आगे आपकी ना ऐसी एनर्जीज आ जाएंगी, एक अकेलापन रहेगा इस रिलेशनशिप में। फिर तुला राशि आप लोगों को एक मतलब डीप थिंकिंग आप लोगों की रहती हुई लग रही है। आप ज़्यादा सोचते हुए लग रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, एक अकेलापन सा भी रहता हुआ लग रहा है, मिसिंग फीलिंग चल रही है आप लोगों की। ये चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें परेशान करेंगी, कुछ चीज़ें इरिटेट करती हुई दिख रही हैं आप लोगों को। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर हो रहा है, गुस्सा हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके। बट ये चीज़ है कि आप बहुत विल पावर के साथ, करेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ हर चीज़ को फेस करते हुए दिख रहे हो सकता है जो अकेलापन आपको फील हो रहा है वो आप बड़े मतलब करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ उन चीज़ों को डील करोगे फ्यूचर में। अगर जैसे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हमने देखा ना, एंड करना चाह रहा है को इस रिलेशनशिप में चीज़ें एंड हो रही हैं, लेकिन एक इंसान बहुत पैशनेट एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़्यादा फील कर रहे हो, कर तो दोनों ही रहे हो, लेकिन एक इंसान ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, दूसरा इंसान पीछे हट रहा है।
ये चीज़ें लग रही हैं मुझे, इस जिसके कारण एक फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो रही है, एक अकेलापन भी आ रहा है इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में। बट फिर भी आप सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर के लिए। तो ये आपकी ओवरऑल की एनर्जीज मुझे रहती हुई लग रही हैं। एक अकेलापन, मिसिंग फीलिंग भी आपको रहेगी लिब्रास। अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। देखिए आपके लिए कार्ड है, अट्रैक्शन का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है, डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड है। अब ये कार्ड्स देख कर डरना नहीं है, मैंने पहले ही बोला कि 1 साल की रीडिंग है। मैं तभी लाइफ टाइम की रीडिंग ही नहीं बनाती हूँ। कुछ लोग पाइल्स के हिसाब से बनाते हैं, तो इंसान डर जाता है कि अरे अब ये देख लिया पाइल, या अभी ये रीडिंग देख लिया, पता नहीं लाइफ टाइम के लिए यही होगा। तो तभी मैंने 1 ईयर की ही बनाई है, क्योंकि फीलिंग्स होती है ना इंसान की, बदलती रहती हैं, तो एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। अभी 1 साल तक ऐसा है, अब उससे अगला 1 साल कैसा रहेगा किसी को क्या पता। तो अगले 1 साल तक मुझे यही लग रहा है कि जिस हिसाब से आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो लिब्रास, अगर आपकी ये एनर्जीज़ हैं, तो चीज़ें वैसे शायद ठीक नहीं हो रही हैं, कोशिश कर रहे हो लेकिन एक इंसान पीछे हट रहा है, आपका साथ नहीं दे रहे आपके पार्टनर। रीज़न कोई भी हो सकता है बताया, जैसे फैमिली की तरफ से हो सकता है, या उनकी खुद की सोच है, या उनकी कोई ज़िद है, जो भी चीज़ है। एक अकेलापन सा रहेगा इस रिलेशनशिप में, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आपको रहती हुई लग रही है किसी तरीके का। देखिए फ्यूचर में, इस फ्यूचर में नहीं सॉरी, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए सेपरेशन तो आता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप में। वो सेपरेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो आप लोगों का टेम्परेरी तौर पे ब्रेकअप हो रहा है, क्योंकि वैसे ही 1 ईयर की रीडिंग है, तो 1 ईयर तो लाइफ टाइम तो नहीं है। तो हो सकता है ब्रेकअप हो रहा है आप लोगों का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े लंबे टाइम के लिए बात बंद हो रही है, कुछ लोगों के लिए थोड़े टाइम के लिए बात बंद हो रही है, गैप आता हुआ दिख रहा है, सेपरेट हो रहे हो। और दूसरी चीज़, कोई इंसान एक दूसरे के अलग जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, इसलिए सेपरेशन आ रहा है। मैंने बता दिया कि इस रिलेशनशिप में सेपरेशन दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, या ट्रैवल के कारण सेपरेशन आ रहा है, या आप दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा। कई बार होता है कि बात हम कर रहे हैं लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस हम कनेक्ट नहीं करते, इतना शेयर ही नहीं करते हैं। या फिर देखिए आप लोगों का कुछ टाइम के लिए बात बंद करो, या ब्रेकअप हो रहा है, हर तरह का सेपरेशन होता है। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हो, मतलब कुछ सेपरेशन आने के बाद भी लिब्रास, आप या आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड आया, या आपके लिए ये लिब्रास, मुझे आपके लिए कार्ड आया वो लग रहा है, ये आपके लिए ही है। आपके लिए कार्ड है डेस्टिनी पॉइंट का। कार्ड आपको ये बोल रहा है कि डिसीज़न आपको लेना है, आपको सेपरेशन लेके आना है या पास में जाना है। क्योंकि देखिए आपके लिए अट्रैक्शन का कार्ड भी और सेपरेशन का कार्ड भी है, तो ये दोनों के लिए, पार्टनर के लिए भी है, लेकिन आपकी रीडिंग है तो आपके लिए आए हैं ये कार्ड्स। तो आपको डिसीजन लेना, आपको करना क्या है। आप, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर के लिए ना क्रॉस रोड्स पे रहोगे, क्योंकि एक तरफ तो आप सेपरेशन आ रहा है, कुछ चीज़ें एंड करनी पड़ रही हैं आपको, और एक अकेलापन भी आपको हो रहा है। और एक तरफ आप पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो, या कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हो। तो आप ना 2 माइंड्स में मुझे लग रही है फ्यूचर के लिए, अगले 1 साल के लिए आपको कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है। आप क्रॉस रोड्स पे रहते हुए लग रहा है, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें, इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करें या ना करें। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। कार्ड आपको बोल रहा है कि कोई डिसीज़न आपको लेनी है। अब ये डिसीज़न और चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेनी है। अगले 1 साल के लिए मुझे यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर, आप, मुझे लग रहा है कि जो एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, दूसरा नहीं ले रहा, तो इसके कारण सेपरेशन आता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप में। ऑब्वियस है, जब एक इंसान साथ नहीं दे रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे हट रहा है, अपनी ज़िद है उसकी, या कोई भी चीज़ है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो सेपरेशन तो डेफिनेटली आएगा। एक इंसान अकेला एक्शन इनिशिएटिव्स लेगा, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप क्रॉस रोड्स पे हो, आपको डिसीजन लेना डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या करोगे। क्योंकि आपके लिए आया कार्ड डेस्टिनी पॉइंट का, विच पाथ यू विल टेक, आप कौन सा पाथ चूज़ करोगे। फॉलो योर ड्रीम्स, आप अपने गट फीलिंग को फॉलो करो, इंट्यूशन को फॉलो करो। क्या आप जो चाहते हो वो इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्या आप खुश हो इस रिलेशनशिप से। और स्टे इन द कंफर्ट जोन। अगर आप डिसीज़न लेते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपकी लाइफ आगे ग्रोथ रहेगी। अगर आप डिसीज़न ही नहीं लेते हो, तो फिर जो चीज़ें अभी चल रही हैं, फिर वही चीज़ें चलती रहेंगी अगले 1 साल तक, या उससे आगे का टाइम भी जो है। तो कार्ड आपको आंसर यही दे रहा है कि डिसीज़न आपको लेना अभी, कि क्योंकि आपका यहाँ हमने देखा ना, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, वो तो साथ ही नहीं दे रहे हैं पार्टनर आपका, और आप अटैच्ड होते जा रहे हो चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा, और अकेलापन है, एक मायूसी सी है, मिसिंग फीलिंग है। तो डिसीज़न अब आपको लेना है कि आप कौन सा पाथ चूज़ करते हो। आप अपने माइंड के साथ चलो, गट फीलिंग
को फॉलो करो, इंट्यूशन को फॉलो करो, सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ के हिसाब से आगे बढ़ो। सिर्फ एक अटैचमेंट के ही साथ इस रिलेशनशिप में मत रहो। अटैचमेंट होती है टेम्परेरी तौर पे, सही डिसीजन लो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, प्रोग्रेस करो। तो अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो अगर आपको कुछ चीज़ एंड करनी है आपके फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए, आप एंडिंग करें और अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। यहाँ पे सिर्फ यही मुझे लिग रहा है कि आप डिसीज़न लेने में वक्त लगाते हुए दिख रहे हो, अगर एक साल तक के लिए। तो तुला राशि, ये आपके लिए रीडिंग है। मैंने गाइडेंस आपको ऑलरेडी दे दी है, आपको क्या करना है बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ठीक लगे वो करें। तो रीडिंग आपको सही लगी तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना। नई रीडिंग्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।